Assalamualaikum. Dear students, in this video we are going to learn your first chapter of biology, that is life processes. इस चैप्टर में हम लोग लाइफ के कुछ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो सारा प्रोसेस लिविंग बनाता है या जिसकी वजह से हम लिविंग हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. The living organisms range from the simplest unicellular forms to highly complex forms. We all know that कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है. मीन्स के एक बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं वो क्या है, यूनिसेलुलर है, बहुत एक सेल से सिर्फ बना होता है और वो एक सेल में ही उसका जो वो सारा प्रोसेस वो कर सकता है जो हम लोग मल्टी सेलुलर होके कर सकते हैं. फॉर्म्स टू हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स. हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स मीन्स लाइक ह्यूमन बीइंग. In spite of the diversity in shape, size and organization of all living organisms, they all perform similar processes. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके शेप में, साइज़ में और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा क्या है, डिफरेंस है. जैसे हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें भी हम लोग देखे थे कि अगर एनिमल ही किंगडम है तो उसमें भी कितने तरह के एनिमल्स हैं. प्लांट किंगडम है तो उसमें भी कितने तरह के प्लांट्स हैं, कितने तरह के, फिर उसके बाद उसमें फाइलम है और बहुत सारा डिफ्रेंसिएशन है. तो इन सब चीज़ के बावजूद, इतने सारे डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद हम ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन या सिमिलर प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम लोग न्यूट्रिशन, हम लोग खाना खाते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट्स को भी फूड और एनर्जी की ज़रूरत है कि नहीं. रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो वेदर इट इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सारे प्रोसेस उसमें भी होंगे. These life processes include movements, growth, nutrition, respiration, excretion, transportation, reproduction, responsiveness, etc. इसी प्रोसेस के बारे में बताए थे कि जिससे पता चलता है कि हम जानदार हैं, डैट वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मूवमेंट, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो ये सारा प्रोसेस क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है. सबसे पहले जिस प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम लोग वो है न्यूट्रिशन. द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. खाना जिस तरीके से हम लोग खाते हैं और उसको यूटिलाइज फिर किस तरह से करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं. द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी and materials is common in all organisms but it is fulfilled in different ways. जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, मीन्स हम कोई भी काम कर रहे, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो फंक्शन करेगा, उसके बॉडी में जितना भी प्रोसेस होगा उसके लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी के लिए. और वो एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, ऑफ कोर्स फूड से, खाने से, न्यूट्रिशन से. न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं फूड में, वो हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत है, वो तो कॉमन है सब में. लेकिन जो न्यूट्रिशन का तरीका है, मीन्स जो हम लोग फूड ले रहे हैं और उसको किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट है. सम ऑर्गेनिजम्स यूज़ सिंपल फूड मटेरियल obtained फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कुछ ऑर्गेनिज्म जो वो सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज. फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स. ऑटो इज़ फॉर सेल्फ एंड ट्रॉफ इज़ फॉर न्यूट्रिशन. मीन्स वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद से बना ले या अपना खाना खुद से बना ले, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. इसमें कौन कौन से ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन इंक्लूड होता है, मोस्टली green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. इनके अलावा ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया के अलावा जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करते हैं. द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी.
जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हम लोग लेंगे तो सबसे पहले उसका क्या होगा, उसको टूटेगा वो अपने सिंपलर फॉर्म में, ताकि हमारा बॉडी उसको यूटिलाइज़ कर सके, ठीक है, यूज़ कर सके। और फिर वो क्या होता है, हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर स्टोर हो जाता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारा डिफरेंट प्रोसेस हो सके बॉडी में, फॉर एग्जांपल ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स एक्सेट्रा। Thus, the heterotrophs means hetero is for other and troph for nutrition. Survival depends directly or indirectly on autotrophs. जो हम heterotrophs हैं मीन्स हम एनिमल्स और कुछ फंजाई जो heterotrophs हैं उनका सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉफ्स पे, वेदर इट इज़ डायरेक्ट इन डायरेक्ट फॉर्म और इन इनडायरेक्ट फॉर्म। या तो हम डायरेक्ट उस पर डिपेंड करें या इनडायरेक्टली, लेकिन डिपेंड हम लोग किस पे कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। हम लोग सब जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स जो है वो अपना खाना, फूड कैसे बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फोटो इज़ फॉर लाइट एंड सिंथेसिस इज टू प्रोड्यूस या टू मेक, बनाना। तो लाइट के हेल्प से अपना ये खाना बना रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस का नाम क्या दिया गया, फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस प्रोसेस में क्या होता है कि ऑटोट्रॉफ्स जो है वो बाहर से सब्सटेंस लेते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं अपने यूजेबल फॉर्म में, और फिर क्या करते हैं, उसको स्टोर भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस में हम लोग पहले भी पढ़ चुके, क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट के हेल्प से ग्लूकोज बनता है, और वो ग्लूकोज क्या करता है, ऑटोट्रॉफ्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो ज़्यादा मीन्स जो स्टोर होने वाला ग्लूकोज है, या ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, कुछ तो वो अपने ऑटोट्रॉफ्स यूज़ कर लेते हैं और कुछ को वो स्टोर करना चाहते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफाइल। जैसा कि अभी हम बता रहे थे कि ये जो मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के फॉर्म में ये लेते हैं और लाइट की मदद से, है ना, इसको क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर लेते हैं एंड क्लोरोफिल के हेल्प से। मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट यहाँ पे आपको दिख रहा है। उससे क्या बना, C6H12O6 दैट इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसी से प्लांट्स को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और जो फूड बच जाता है वो उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। स्टार्च इज़ ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट एंड अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। और ये इवॉल्व क्या होता है, ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लीफ। हम लोग को पता है क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, लीफ में होता है। यहाँ पे आपको इसका सेक्शन दिखाया गया है लीफ का, इस फिगर में। ये कुछ क्लोरोप्लास्ट है और इसी में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के वक्त क्या क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले तो क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। देन क्लोरोफिल बिकम एक्साइटेड, वो अपने एक्साइटेड फॉर्म में आता है। उसके बाद क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू ऑक्सीजन एंड वाटर। ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल, उसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी मीन्स ग्लूकोज। और वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऑक्सीजन, और फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट कर जाता है, मीन्स टूट जाता है। एंड द थर्ड स्टेप इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाता है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में रिड्यूस हो जाता है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे और फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज़्म है उसको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे।
आप लोग को जो भी क्वेश्चन है या कुछ नहीं समझ में आया है, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।